किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर जो रोग है यानी कि डिजीज है, डिजीज एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, बहुत बड़ी समस्या है। स्पेशली जो वेजिटेबल्स के किसान हैं यानी कि सब्जियों की खेती करते हैं, तो देखिए उनमें सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। और देखिए फंगल इन्फेक्शन होने के बाद हमें एक तो महंगी महंगी दवाइयाँ उपयोग करनी पड़ती हैं, क्योंकि वही दवाइयाँ काम करती हैं जो सिस्टेमिक होती हैं, और जो सिस्टेमिक दवाइयाँ जो क्यूरेटिव होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू जो प्रिवेंटिव फंजीसाइड है यानी कि कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करने वाले फंजीसाइड हैं। तो देखिए होता क्या है, तो एक तो महंगे मिलते हैं, दूसरा रोग आने के बाद फिर भी हमारी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, ठीक स्प्रे करते करते भी तो लॉस भी होता है और हमें पैसे का भी लॉस होता है। तो देखिए हम फसलों के अंदर जो डिजीज़ मैनेजमेंट है यानी कि रोग कंट्रोल कैसे करें, रोग का जो मैनेजमेंट है, रोग का निदान है, वो कैसे करें सही तरीके से। कोशिश ये करें, यदि आप केमिकल खेती करते हैं कि रोग आपके खेत में आए, केमिकल करें या ऑर्गेनिक करें कि रोग को आने ही ना दें। देखिए कहा जाता है कि रोग को हमें आने से पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए और कीटों को आने के बाद हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बेस्ट ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में समझेंगे कि यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो रोग आपके मैक्सिमम 95% रोग आपका प्रिवेंट हो जाएगा, कि आपकी फसल में रोग आपको देखने को ही ना मिले और फसल आपकी हेल्दी चले। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वन बाय वन समझेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए यदि आप पॉइंट नंबर 1 की यदि हम बात करते हैं तो वो है हमारा फर्टिलाइज़र और इरिगेशन मैनेजमेंट, यानी कि आप जो खाद डालते हैं खाद का मैनेजमेंट सही कर लेते हैं। दूसरा जो पानी देते हैं फसलों में तो सिंचाई का मैनेजमेंट, यानी कि पानी की जो व्यवस्था है वो सही रखते हैं, सिंचाई मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है। तो इन दोनों से आप अपनी फसल के अंदर लगभग 60 से 70% रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आने से पहले ही रोक सकते हैं कि आपकी फसलों में आए ना। मैक्सिमम डिजीज़, मैक्सिमम रोग आने का कारण यही होता है कि एक तो खाद का मैनेजमेंट सही ना होना और दूसरा पानी का मैनेजमेंट सही नहीं होना। देखिए आप सब जानते हैं कि हम फसलों में, हमारी फसलों के अंदर कुछ खाद ऐसे होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं, पोषक तत्व, तो उनकी कमी हो जाती है तो उसके कारण रोग हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए किसी भी तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस मात्रा में प्लांट को मिलना चाहिए। और यदि वो ओवरडोज भी हो जाए, बहुत सारे किसान ये भी करते हैं कि यूरिया अंधाधुंध दे रहे हैं, बहुत सारे खादों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है, टॉक्सिसिटी होती है और उसकी वजह से भी पौधा स्ट्रेस में जाता है और पौधे पे तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन या इंसेक्ट का अटैक होता ही है। तो इसलिए जो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए आपका सॉइल टेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल के अंदर क्या अधिक है क्या कम है। जो कम है उसको दें, जो अधिक है उसको थोड़ा कम दें या ना दें, अवॉइड करें। तो फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो इरिगेशन मैनेजमेंट यानी कि सिंचाई की व्यवस्था, जो पानी देते हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेजिटेबल क्रॉप के अंदर। देखिए वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर यदि आप ओवरफ्लूड करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा रोगों की समस्या आती है। जितने भी सॉइल बाउंड डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगे वो पानी की वजह से वो समस्या देखने को मिलती है, जैसे डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट, रूट रॉट, विल्ट, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो उसकी वजह से ही आते हैं, सॉइल बाउंड डिजीज होते हैं। तो हम पानी का मैनेजमेंट हमें सही रखना है कि हमारा जो पानी है वो हमारे क्रॉप तक, ये जो तना है स्टेम, उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हैवी नमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा आप क्रॉप में बिल्कुल भी ना दें। पानी का सही सिंचाई व्यवस्था आप रखेंगे, सही मैनेजमेंट रखेंगे सब्जियों के अंदर, तो आप वैसे ही जो काफ़ी सारे रोगों को प्रिवेंट कर लेंगे। तो पानी कम भी ना हो, क्योंकि कम होगा तो पौधा स्ट्रेस में जाएगा, आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है, फूल बनने की अवस्था में है, तो फ्लावर ड्रॉप होंगे, उससे भी लॉस होगा। पानी ज़्यादा होगा तो भी फ्लावर ड्रॉप होता है और रोग तरह तरह के आते हैं जिससे नुकसान होता है। तो इसलिए पानी का मैनेजमेंट यदि सही कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप रोगों को प्रिवेंट कर लेते हैं। उसके साथ साथ आता है जो हमारा इंसेक्ट का मैनेजमेंट, जो कीट है। देखिए कीटों का मैनेजमेंट भी सही टाइम पे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कीट आ गए और लंबे समय तक आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो भी समस्या आ जाएगी। तो कीट आने के बाद उसको पहचान के और सही समय पर उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, यानी कि जल्दी ही स्टार्टिंग स्टेज में ही हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्योंकि जो भी कीट होते हैं वो आप सब जानते हैं, या तो रस चूसक कीट होते हैं या जो हमारे चबाने वाले कीट होते हैं, यानी कि पत्तियों को खाते हैं या उनका रस चूसते हैं। 2 तरह के कीट होते हैं। रस चूसते हैं वो भी हमारी पत्तियों को डैमेज करते हैं। देखिए पत्ती की ऊपरी सतह होती है एक एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, जो पत्ती को प्रोटेक्ट करती है, पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। सबसे ऊपरी लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं
जो बाहरी आघातों से हमारे पौधे को बचाती है। जब कोई भी कीट उस पर बैठकर उस एपिडर्मिस को डैमेज कर देगा तो वहाँ से आसानी से कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लांट के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम फसलों के अंदर, हमारी फसलों के अंदर कीटों का अटैक ज़्यादा हो जाता है तो आप देखते हैं उस फसलों के अंदर फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है या फंगस आने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं या आ ही जाती है। तो इसलिए रोग का अटैक है तो साथ में प्रिवेंटिव फंजीसाइड उस कीट को कंट्रोल करने के लिए तो दें, साथ में कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी दे दें जिससे वो हमारा कोई भी रोग या कोई भी फंगल इन्फेक्शन उसमें अटैक ना कर पाए। तो ये हम इस तरीके से हमें प्रिवेंट करना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए हमें प्रिवेंटिव फंजीसाइड यानी कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का समय समय पर उपयोग करते रहना चाहिए। यदि आप केमिकल खेती करते हैं, यदि आप ऑर्गेनिक जैविक खेती करते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि हाँ आप रासायनिक ही करते हैं तो फिर आपको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का बीच बीच में उपयोग करता रहना चाहिए। 10 से 15 दिन में एक बार कॉन्टैक्ट फंजीसाइड वेजिटेबल्स के ऊपर स्पेशली हमें उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि रोग आने से पहले। क्योंकि देखिए जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं, जैसे कि आप मैनकोजेब ले लें, आप जिनेब ले लें या कैप्टान है, तो देखिए ये जो फंजीसाइड हैं कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करते हैं। दूसरा, ये ग्रीन लेवल के आते हैं, आप देखेंगे इन पे ग्रीन लेवल छपा होगा, तो ग्रीन का मतलब होता है इनकी टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन बहुत कम होता है। तो इसलिए हम इनको बीच बीच में उपयोग कर सकते हैं। इनके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये जितने भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, एक तो हमें सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते हमें पड़ते हैं। आप मैनकोजेब लेने जाएंगे, जिनेब लेने जाएंगे, ये जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं बहुत सस्ते में हमें मिल जाते हैं। दूसरा, आप इनकी टॉक्सिसिटी लो होने के कारण हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उन पे बहुत कम इम्पैक्ट डालते हैं, ना के बराबर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए जो हमारे ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं एक सेफ़ रहते हैं, तो इनको हम प्रिवेंटिव में बीच बीच में हम उपयोग करते रहें जिससे रोग को ना आने दें। और दूसरा, हमारे बजट फ्रेंडली होते हैं, बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। वहीं पर यदि रोग आ जाता है तो बहुत महंगा फंजीसाइड आपको परचेज करना पड़ेगा, जो सिस्टेमिक भी होगा और जो कम से कम येलो लेवल के साथ आएगा, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी भी हाईली टॉक्सिसिटी होगा जिससे फंगस को तेज़ी से ख़त्म करे, और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। और रोग आने के बाद भी अगर रोग आ चुका है तो बहुत सारा हमारे फसल में लॉस कर जाता है उसको कंट्रोल करते करते भी। तो इसलिए हमें ऐसा ही करना चाहिए कि बजट फ्रेंडली भी होंगे, हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट के लिए सेफ भी होंगे। और देखिए जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, जैसे आप मैनकोजेब का स्प्रे लेते हैं तो देखिए मैनकोजेब में मैग्नीज मिलता है, जिंक मिलता है हमारे प्लांट के लिए, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी आती है। जिनेब आप लेते हैं तो उसके अंदर भी जिंक मिलता है। एक आता है हमारा प्रोपिनेब एंट्राकॉल, वो भी एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, वेजिटेबल्स क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है। वो थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा टॉक्सिक है, यानी कि वो ब्लू लेवल के साथ आता है, यानी कि ग्रीन के बाद ब्लू आता है, ब्लू के बाद येलो आता है, येलो के बाद रेड आता है। रेड लेवल के जो हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ग्रीन का आप कोशिश करें, ग्रीन के बाद ब्लू आप यूज कर सकते हैं। तो ब्लू भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होती है, लेकिन वो एंट्राकॉल ब्लू लेवल के साथ आता है, बहुत शानदार काम करता है प्रिवेंटिव में। उसके अंदर भी जिंक होता है और वो भी सस्ते में मिल जाता है। तो ये जो फंजीसाइड है सस्ते में हमें मिल जाते हैं। एक साफ फंजीसाइड आता है, हालांकि उसमें देखिए कार्बेंडाजिम भी होता है, मैनकोजेब भी होता है, तो उसमें सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट का कॉम्बिनेशन है और वो भी ग्रीन लेवल के साथ ही आता है, तो वो भी बहुत अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। और वो क्यूरेटिव में भी काम करता है, यानी कि रोग आने के बाद भी वो काम करता है, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो ये जो हमारे सस्ते फंजीसाइड है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आप जो महंगे फंजीसाइड हैं उनसे बचें। बहुत सारे महंगे फंजीसाइड हैं, बहुत महंगे मार्केट में आ रहे हैं जो हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं, तो उनसे बचें, उनका उपयोग ही आपको ना करना पड़े। यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो इससे आपका एक तो क्रॉप आपकी सेफ़ हो जाएगी। हो सकता है पैसा आपका उतना ही चला जाए क्योंकि आप इनके बीच बीच में फंजीसाइड 10 से 15 दिन में ले रहे हैं, तो लेकिन आपकी फसल में लॉस नहीं होगा, रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप डिजीज़ मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।